सोलापूर महानगरपालिका आणि प्रभाग क्रमांक 14 चे नगरसेवक रियाज खरादी यांच्या संयुक्त विद्यमाने बेगमपेठ या ठिकाणी आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आला होता। कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हा शिबिर आयोजित करण्यात आला होता। यात कोरोनाची लक्षणे तपासण्यात आली। सदर शिबिराचे उद्घाटन जेल रोड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जाफर मोगल यांच्या शुभ हस्ते झाला। यावेळी रियाज खरादी, डॉक्टर फिरोज सय्यद, डॉक्टर नवीद वड्डो, तन्वीर गुलजार, अनुराधा लोहार, गौस कड़ीचूर, मनीषा कांबळे, शुभांगी देशमुख यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती। मैं डॉक्टर फिरोज सैयद, मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। बेगमपेट पुलिस चौकी के बाजू में मेरा क्लिनिक है। अभी ये जो रियाज भाई खरादी ने जो कैंप लिया है उसका बहुत सारा फ़ायदा ये हम बूढ़ों के लिए या हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंप रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे बूढ़े लोग क्लिनिक तक या हॉस्पिटल तक या प्राइवेट हॉस्पिटल तक या सिविल तक नहीं जा पाते और गर्दी की वजह से भी डर के भी नहीं जाते। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे कैंप उन्होंने आयोजित किया है। तो ऐसे पेशेंट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुछ पेशेंट को अगर सिम्टम्स है तो उनका हम थ्रोट स्वैब टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जल्दी से हमको मालूम हो जाएंगे कि किसी को बीमारी है, किसी को लक्षण है, तो जल्दी से पता चल जाएगा और जल्दी से ट्रीटमेंट भी होगा उनका। और कुछ पेशेंट माइल्ड स्टेज में ही वो पकड़ में आएंगे तो जल्दी से ठीक भी हो सकते हैं, जो सीरियस होने से बच जाएंगे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के ऊपर का भी जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हेल्थ केयर वर्कर का बर्डन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। और जो यंग पेशेंट है वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, जिसमें थोड़े बहुत भी लक्षण लग रहे हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, बदन दर्द, गले में दर्द, कमज़ोरी, वीकनेस या जुलाब होना, तो वो पेशेंट आके इमीडिएटली यहाँ पे दिखा सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत उनमें लक्षण अगर हैं तो जल्दी से पता करके हम उनका भी इलाज कर सकते हैं। यंग लोगों का इलाज करने का फ़ायदा ये होगा जो घर में दूसरे लोगों को, बूढ़े लोगों को नहीं फैलाएंगे, या फिर जो समाज में भी जो घूमते रहेंगे तो वो दूसरे लोगों को भी इससे कोरोना नहीं होगा। और ये कोरोना बीमारी से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात करने की ज़रूरत है। एहतियात मतलब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी बरतेंगे तो हम सब लोग बचेंगे। और हर लोगों को सिर्फ अपने अपने घर की फ़िक्र करनी है। अपने अपने घर की फ़िक्र करेंगे तो सब लोग, अगर अपने अपने घर की फ़िक्र करेंगे तो अपने आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे। ये बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है कि हमको सावधानी बरतनी है, घर पे रहना है, मास्क इस्तेमाल करना है, बाहर से आते हैं तो हाथ मुंह पैर धोना है या सैनिटाइज़ करना है खुद को, आते हैं तो घर में बूढ़ों के पास नहीं जाना है, हाथ स्वच्छ करना है, तब या बच्चों को, बूढ़ों को वगैरह उनके पास आप जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि सिर्फ इससे बचने के लिए आपको सावधानी ही बरतनी है। और ये 10 दिन का लॉकडाउन है, तो मुझे लगता है कि 10 दिन का लॉकडाउन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। आप कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको बीमारी भी नहीं होगी, और आप ये बीमारी घर पे भी नहीं लेके जाएंगे, तो आपके घर के लोग अपने आप सुरक्षित रहेंगे। और ये लॉकडाउन अगर पुलिस आपसे कड़क तरीके से बर्ताव करती है तो भी आप उनका सम्मान करें, क्योंकि वो आप उनके लिए नहीं, आपके लिए सख्ती बरत रहे हैं। सोलापूरकरांमध्ये एक भीतीचं वातावरण आहे की कोरोनाचे आता मला चेक करायला घेऊन गेले तर मला कोरोना म्हणूनच टाका लागले असा त्यांचा प्रश्न आहे। मी डॉक्टरच्या नात्याने तुम्हाला लोकांसाठी काय आवाहन करणार तुम्ही? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आप लोगों को, कारपोरेशन को, जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ है उनको आप सहायता करें, क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स है तो ही वो आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा। पर अगर आपको सिम्टम है तो मैं कहूँगा कि आप खुद से ही हॉस्पिटल को जाए या जो भी क्लिनिक्स को जाए, वहाँ पे अपनी जांच करके ले। अगर उनको लगता है कि आपको कोरोना के सिम्टम्स है
तो वो टेस्ट करके ले, क्योंकि टेस्ट करने के बाद आपको अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ही आपके या आपके घर के लोगों को 14 दिन तक आपको रेस्ट्रिक्शन में या आपका घर को सील कर देंगे। लेकिन उसका फ़ायदा आपको ही होगा, क्योंकि आपको होने का मतलब ये है कि आपको दूसरों को घर में किसी को नहीं होगा और आपसे दूसरों को भी नहीं होगा। सिर्फ गवर्नमेंट ऐसे चाहती है कि आपकी वजह से कि कोई पॉजिटिव पेशेंट रहता है तो वो समाज में न घूमे, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है, वो बीमार हो सकते हैं। कोई इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं खुद पेशेंट को ठीक करते करते मैं भी पॉजिटिव हो गया था। मैं खुद घर में 14 दिन मुझे रिस्ट्रिक्ट किए थे, लेकिन मैंने 18 दिन घर पे निकाले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी और को फैले। तुमचा अनुभव कोरोनाबद्दल काय सांगताय? उसकी बीमारी कितना है, अगर उसको आज़ार कम है तो जल्दी से अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसको आज़ार ज़्यादा है उनका इलाज हॉस्पिटल में रह के उनको VIP जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। तो हमको बीमारी से डरना नहीं है, हमको बीमारी से लड़ना है। हमको किसी में भेदभाव करके भी नहीं लड़ना है, या कोई अमीर गरीब या कोई VIP वगैरह करके भी नहीं लड़ना है। जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि आप डरो मत। अगर आपको बीमारी है, आपको लक्षण लग रहे तो सीधे डॉक्टर के पास जाओ और इलाज करके लो। सीरियस होने के बाद ये बीमारी में वापस आना मुश्किल हो जाता है, खर्चा भी बहुत होता है, इंजेक्शन बहुत महंगे इंजेक्शन। आज प्रभाग 14 येथे महापालिकातर्फे आरोग्य शिबिरचे आयोजन केलेले आहे। या शिबिराचे उद्घाटन माननीय मोगल साहेब जेल रोड PI व शुभ हस्ते चेस्ट क्लिनिकचे जे डॉक्टर आहेत डॉक्टर फेरोज सय्यद यांच्या शुभ हस्ते हा उद्घाटन आरोग्य शिबिरचा झालेला आहे। तर आम्ही लोकांना असं आवाहन करतो की खासकर आमचं आव्हान आहे की जे यंग लोक आहेत, जे युवा लोक आहेत, त्यांनी घरात बसायला पाहिजे। हे लॉकडाऊन झालेलं आहे, युवा लोकांमुळे लॉकडाऊन झालेलं आहे। कसं आहे, हे एसिम्प्टोमॅटिक असतात, यांना सिम्पटम्स नसतात, यांना कोरोना झालेला असतं, होऊन बी जात आहे, यांना कळत नाही। परंतु यांच्या घरी जे एजेड लोक असतात, यांचे आई वडील हे स्प्रेड करतात, त्यांना ते आपल्या जे डेथ रेशो वाढत आहे, हे लोक जे बाहेर फिरतात, यंग जनरेशन युवा लोक ते घरी येऊन पसरतात। तर माझं असं आव्हान आहे युवा लोकांना की ही 10 दिवस आपण घरी बसावं, आपल्या आई वडिलांसाठी, आपले जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांच्या जीवाच्या हितासाठी आपण घरी बसावं, पोलीस व डॉक्टरांना सहकार्य करावे आणि असं जे कॅम्प चालतात इथं येऊन याचा लाभ घ्यावा। कारण डॉक्टरांकडे खूप गर्दी असते आणि 100-200 रुपये फीस बी असते। तर मेडिकल कॅम्प हे फ्रीमध्ये आहे आणि लोकात असं गैरसमज पसरवलं जात आहे की 60 वयाच्या नंतर पुढे जे आहेत त्यांना सिव्हिलला घेऊन जाणार आहे उचलून, असं काही नाही। आता माझी आई स्वतः 82 वर्षाची आहे, मी त्याची तपासणी करून घेतलो आणि गल्लीतले सर्व वयस्कर महिला जे आहेत ते येऊन तपासणी केलेले। असं घाबरण्याची काही गरज नाही, कोण सिव्हिलला घेऊन जाणार नाही, हे मनातला भय काढा। अर्धी तूप